नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की सबसे अधिक पैदावार देने वाली 3 उन्नतशील वैरायटी के बारे में। किसान भाइयों, इन वैरायटियों ने पिछले साल भी बहुत ही अच्छा उत्पादन दिया था। तो इन सभी वैरायटियों के बारे में मैं आज आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि आप इन वैरायटियों की बुवाई कब से कब तक कर सकते हो। इनकी बुवाई करने के लिए बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए प्रति एकड़ के हिसाब से, और इन वैरायटियों की फसल कितने समय में पककर तैयार हो जाती है, और पकने के बाद में ये वैरायटियाँ कितनी पैदावार देकर जाती हैं, और इनके अंदर कौन-कौन सी बीमारियाँ आती हैं। तो किसान भाइयों, आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है, उसे भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाइयों, जब भी हम किसी फसल की बुवाई करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक बात बहुत ज़्यादा आती है कि हम इस बार कौन-सी वैरायटी का सिलेक्शन करें, जो सबसे अधिक पैदावार देती हो। तो किसान भैया, आप किसी दूसरे किसान से पूछेंगे कि भाई आपने पिछले साल कौन-सी वैरायटी लगाई थी, जिसने आपको अच्छा उत्पादन दिया था। परंतु 90% किसान ऐसे होते हैं, जो आपकी सहायता नहीं करेंगे। अर्थात वो आपको नहीं बताएँगे कि मैंने पिछले साल ये वैरायटी लगाई थी और इस वैरायटी ने सबसे अच्छा उत्पादन दिया था। परंतु किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं जो आपको ये 3 वैरायटी बताने वाला हूँ, ये भारत के अंदर कम समय में, कम लागत में और कम से कम पानी में रिकॉर्ड उत्पादन देकर जाती हैं किसान भाइयों। तो आप इन तीनों वैरायटियों में से कोई सी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और गेहूँ की फसल की बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। और किसान भाई, मैं आपको एक बात बता दूँ, यदि आपके एरिया में इनसे भी अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटियाँ हैं, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है किसान भाइयों, आपके एरिया में इससे भी अच्छा किसी वैरायटी ने उत्पादन दिया हो, और किसान भैया आप उसे कमेंट में भी बताएं ताकि दूसरे भाइयों को सहायता मिल सके। तो अब किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं गेहूं की 3 नंबर 1 वैरायटी के बारे में। तो नंबर 3 पर जो हमने वैरायटी रखी है किसान भाइयों, ये हमने ली है DBW 187। काफी फेमस और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों, और पैदावार के मामले में तीसरे नंबर पर आती है। इसकी यदि बुवाई करने के सही समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को 1 नवंबर से 15 दिसंबर तक आसानी से इसकी बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी बुवाई करने के लिए बीज की मात्रा की बात करें, तो आपको लगभग 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें, तो ये वैरायटी लगभग 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि इसकी पैदावार की बात करें, तो ये वैरायटी हमें लगभग 25 से 26 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। और इस वैरायटी के अंदर कोई विशेष रोग नहीं आते, विशेष बीमारियां नहीं आती हैं, क्योंकि नई वैरायटी है और नई वैरायटी के अंदर कम से कम बीमारियां आती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और अपनी गेहूं की फसल की बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों, और गेहूं की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भैया नंबर 2 वैरायटी के बारे में, अर्थात जो पैदावार के मामले में दूसरे नंबर पर आती है। तो ये हमने रखी है श्री राम सुपर 303। काफ़ी फेमस वैरायटी है और लगभग 70% किसान इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसकी रोटियाँ खाने में बहुत ही अच्छी आती हैं और रोटियाँ सफ़ेद आती हैं किसान भाइयों, और ये वैरायटी कम लागत में तैयार हो जाती है। यदि इस वैरायटी की बुआई करने के सही समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को 25 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी बुवाई करने के लिए बीज की मात्रा की बात करें, तो आपको लगभग 40 से 42 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। और यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें, तो ये वैरायटी लगभग 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि पैदावार की बात करें या उत्पादन की बात करें, तो ये वैरायटी हमें लगभग 25 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। और इस वैरायटी के अंदर कोई विशेष बीमारी नहीं आती है, क्योंकि नई वैरायटी है। तो किसान भैया, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और गेहूं की फसल की बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। अब किसान भैया, हम बात करते हैं नंबर 1 वैरायटी के बारे में, यानी जो भारत के अंदर पैदावार के मामले में नंबर 1 पर आती है। ये हमने रखी है किसान भाइयों DBW 303, जो कर्ण वैष्णवी के नाम से आती है किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की बुवाई करने के समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक इसकी बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी बुवाई करने के लिए बीज की मात्रा की बात करें या बीज दर की बात करें, तो आपको लगभग 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी के फसल पकने के समय की बात करें,
तो ये वैरायटी लगभग 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, तो ये वैरायटी हमें लगभग 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। और इस वैरायटी के अंदर कोई विशेष बीमारी नहीं आती है, क्योंकि नई वैरायटी है और नई वैरायटी के अंदर कम से कम बीमारियां आती हैं किसान भाइयों। तो किसान भैया, आप इन तीनों वैरायटियों में से कोई सी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और गेहूं की फसल की बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों, और गेहूं की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं। और आपकी किसी भी प्रकार की फसल है उसका आप फोटो डाल सकते हैं, और फोटो डालने के बाद में आप मुझसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं किसान भाई। और यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक किसानों में शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।